इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। सदर बाजार विधानसभा सीट से भारतीय लिबरल पार्टी की उम्मीदवार कुमारी मीनाक्षी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि इंद्रलोक इलाके में कब्रिस्तान बनाने का जो सालों पुराना की इलाके के लोगों की मांग है, उसको वो प्रमुखता से पूरा करेंगी। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना ही उनका मकसद होगा। देखें ये जी रिपोर्ट। जी जी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पूरे जोरों शोरों पर चल रहे हैं। अब हम आप पहुंचे हैं सदर बाजार विधानसभा। यहाँ अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय लिबरल पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी जी। उनसे अब जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में है और आखिर क्यों उनको मैदान में उतरना पड़ा। न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं सदर बाजार में पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ और मैंने जो यहाँ की समस्याएं देखी है, खास तौर पे इंदरलोक की, कि यहाँ पे 15 साल कांग्रेस की सरकार रह चुकी और कम से कम 11 साल आम आदमी पार्टी की भी सरकार रह चुकी है, लेकिन कभी भी उन्होंने इंदरलोक की एक बहुत ही बड़ी समस्या है कब्रिस्तान के रूप में, जी कि वहां पर एक भी कब्रिस्तान नहीं है, जिसकी मांग लगातार वहां के निवासी कर रहे हैं। लेकिन उनको इतना एहसास नहीं होता कि जब घर में से कोई एक्सपायर होता है तो कोई गरीब के घर में भी होता है, कोई अमीर के घर में भी होता है। हो सकता है कि अमीर उसको फॉलो कर ले जी कि कब्रिस्तान नहीं है तो वो किसी और कब्रिस्तान में ले जा सकता दूर है, ले जाए गाड़ी का कहीं। खर्चा भी उठा सकता है, मतलब वो कर सकता है। लेकिन अगर हम एक गरीब की आके सोचे तो वो तो यही सोचने में लगेगा कि मैं इसको कैसे मिट्टी दूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ तक कैसे इसको साधन को लाऊं कि मैं इसको मैयत को मतलब मिट्टी प्रदान दे दूं। तो इसको अगर सोचते, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने 15 साल में और आप पार्टी ने 11 साल में कभी भी लोगों की इस पीड़ा को समझ ही नहीं पाए। तो मैंने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि मैं लोगों से मिली हूं, वहां की परेशानियों को मैंने समझा है। पिछले 11 साल से मैं वहां पर एक्टिव रही हूं और मेरा यही मुद्दा है कि मैं जब आती हूं बीएलपी पार्टी की तरफ से, हमारा चुनाव चिन्ह है डस्टबिन, कूड़ादान, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं इंदरलोक की कब्रिस्तान की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास जहां तक मुझसे होगा उसको दुरुस्त करूंगी और उसको कंप्लीट करने की पूरी भरसक प्रयास करूंगी। मैडम, सदर बाजार की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ एंक्रोचमेंट की समस्या भी एक बड़े लेवल पर है। इसके अलावा जो मतलब जो यहाँ ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो भी एक बड़े पैमाने पर है। उसे आप कैसे लेके चलेंगी और क्या वजह मान रही हैं कि जो अब तक विधायक रहे वो इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे? सदर बाजार में जो यहाँ के अभी मौजूदा विधायक रहे हैं, उन्होंने मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया। अगर किया होता तो पहला मुद्दा तो यहाँ पर यही है, जैसे इंदरलोक में कब्रिस्तान का था, जी तो सदर बाजार में यहाँ पर एक भी सामुदायिक भवन नहीं है, बिल्कुल। जहां पर कोई बच्चों की शादी ब्याह या फिर उनका जन्मदिन, कोई भी एक शुभ कार्य करा जाता है तो उसके लिए एक जगह चाहिए होती है। लेकिन सदर बाजार की जनता इससे भी त्राही त्राही है कि उनको एक भी जगह ऐसी नहीं दी गई सोमदत्त विधायक की तरफ से। वो फेल हो चुके हैं अपने काम में, वो सिर्फ मस्त है अपने ऐशो आराम में। उनको यहाँ की समस्याओं का कुछ नहीं लेना देना, उनको सिर्फ ये है कि मुझे जिता दिया और अब 5 साल तक मुझे आराम करना है। मैडम, केजरीवाल भी तरह तरह के प्रलोभन जो है इस टाइम जनता को दे रहे हैं चुनावी सीजन में। 2100 की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, या फिर बुजुर्गों को जो है इलाज की बात हो, या फिर बात की जाए पानी की, बिजली पानी की, तो आपको नहीं लगता कि ये सब चुनावी शोशेबाजी रह गई है, बन के रह गई? 100% ये चुनावी स्टंट है जीतने का। अब आप यही लीजिए, 21 रुपए का वायदा किस लिए कर रहे हैं? क्या पिछले 10 साल से इन्हीं की सरकार नहीं थी? अगर इनको करना ही था महिला सम्मान तो सबके खाते में ये 2100 रुपए पहले डाल देते। लेकिन इनको अभी क्यों याद आ रहा है? पंजाब में क्या महिलाएं नहीं रहती है? पंजाब की महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है क्या? उनको हमेशा आपने नीचा ही दिखाना है? इसी तरीके से अगर आप देखें कि पानी और बिजली की समस्या है,
तो ये जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा और कोई काम नहीं है। आज हर घर में पीने का पानी कहाँ आता है? सब बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं। खरीदना पड़ रहा है 25 से 30 रुपए की एक बोतल आती है। जी। अगर एक घर में 2 बोतल खरीदते हैं तो 60 रुपए लगता है। ज्यादा बड़ा परिवार है तो 4 बोतल लग जाती है। तो अगर उसका पूरा एवरेज निकाल लो तो कितना पैसा पे कर रहे हो आप पानी के ऊपर? तो कहां से आ गया? दूसरी बड़ी बात, आज पानी के बिल आ रहे हैं सबके जी। और इनका क्या कहना होता है कि वो रीडिंग गलत हो गई होगी, हम माफ कर देंगे जब इलेक्शन जीत जाएंगे। सरकार आपकी रीडिंग लेने आपके लोग आ रहे हैं तो बिल के कैसे बढ़ के आ रहे हैं? बिल्कुल जब आपने फ्री पानी किया तो बिल तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर टैंकर का भी बहुत माफिया चल रहा है। जी। आनंद पर्वत इलाका है सदर बाजार में, वहां लोग सिर्फ टैंकर के पानी पर डिपेंड करते हैं जी। लेकिन वहां भी 7-7 दिन तक पानी नहीं भेजा जाता। रीजन मैं खुल के बोलती हूँ कि ये विधायक या उनके गुर्गे जो लोग हैं वो अपनी कमाई का साधन बना रहे हैं, फैक्ट्री एरियाज में उसको भिजवा देते हैं। लेकिन वहां के लोग सिर्फ टैंकर पे डिपेंड है और 7-7 दिन तक परेशान रहते, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे बिल्कुल ठंड का मौसम हो। आज भी वहां पर 7 दिन से हमारे एक सपोर्ट मतलब हमारे को हमारे भाई लगा लो जी। उनके घर में 4 दिन से टैंकर नहीं आया। जब पब्लिक के वोट से आप जीत कर आए हैं तो पब्लिक की सुविधा आपके लिए पहले होनी चाहिए, लेकिन जीतने के बाद आप पब्लिक की हर चीज को, परेशानी को भूल जाते हैं, उनको वादों को पूरा नहीं करते हो। रही बिजली की बात, आज बिजली के बिल भी बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो कहां इनका बिजली फ्री रह गया और कहां इनका पानी फ्री रह गया? रोड टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, पार्क में देख लीजिए कि आप कितनी गंदगी उतरी पड़ी है। नशेड़ी, शराबी, कबाबी वहां पे बैठे मिलते हैं रात बिरात को। स्कूलों की हालत, स्कूल कहते कि अच्छी बिल्डिंग बनाई है, मैं कहती हूं कि स्कूल की बिल्डिंग बनाने से बच्चे का भविष्य मजबूत नहीं होता। उसके अंदर आपको टीचर्स अच्छे देने चाहिए ताकि बच्चे का बेस मजबूत हो तो वो जाके आगे भारत की जनता को मतलब जो भविष्य है वो मजबूत हो सके। देखिए, भारतीय लिबरल पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है सदर बाजार विधानसभा से। मेरा पहला तो यही है कि मैं इंद्रलोक में जो 30 साल से परेशानी है कब्रिस्तान की, उस पे काम करूंगी। और दूसरा सबसे बड़ी परेशानी जो मैंने देखी है सदर बाजार में, शादी ब्याह की, बच्चों के जन्मदिन के सामुदायिक भवन के लिए, उसके लिए भरसक कोशिश करूंगी। इसके अलावा हमारा जो सीवर भरे रहते हैं जगह जगह, जिसमें आपके घरों तक भी पानी घुस रहा है, बैक मार रहा है, तो उसको सीवर का, पानी का, और जो पार्क्स है, स्कूल है, हॉस्पिटल है और आंगनवाड़ी है जहां पर बच्चों का भविष्य सुधरता है, उन सबको हम अच्छे तरीके से दुरुस्त करने का भरसक प्रयास करेंगे। इलाके की जो विधानसभा की जो आपकी आवाम है, जनता है, उससे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे बस यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार बदलाव जरूरी है। आप मुझे भारतीय लिबरल पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी कुमारी को 5 तारीख को डस्टबिन, कूड़ादान चुनाव चिन्ह पर 9 नंबर का बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से जिताए ताकि मैं सदर बाजार की विधानसभाओं के सारे कामों को दिल से पूरा कर सकूं। जिस तरह से पूरी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो जेन्युइन मुद्दे इन्होंने उठाए मीनाक्षी जी ने, ये किस हद तक लोगों को इनका सपोर्ट करना चाहिए? मीनाक्षी का सपोर्ट पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जो भी मुद्दे उठाए गए हैं ना, मैं थोड़ा सा स्टडी पढ़ाई की हुई है और मैं सरकारी नौकरी से भी रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें अगर कोई सिर जोड़ के और काम करता तो ये काम हो जाता अब तक। इट मीन्स जानबूझ के किसी ने नहीं किया ये काम, जानबूझ के नहीं करा। जानबूझ के नहीं किया। क्यों लटकाया गया, ये तो एरिया के जो एमएलए हैं या जो मुअज़्ज़िज़ आदमी है, जो बड़े आदमी रहे हैं, जो एमएलए रहे हैं या पार्षद रहे हैं, जो भी, उन्होंने कोशिश नहीं की इस पे। रही केजरीवाल साहब की, कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, आजकल घोड़े बन रहे हैं उनमें। घोड़े बंद रहे हैं। सब्जी वालों ने अपने गोडाउन बना रखे हैं, सब गंदा हुआ हुआ है। सर एक चीज बताइए, आप बिजली के बिल कह रहे हैं कि आने पे माफ कर देंगे। क्या सरकार में रहता हुआ एक चीफ मिनिस्टर इतना कमजोर होता है कह दे कि पता नहीं कैसे बढ़े हुए बिल आ गए? बिल्कुल। पॉसिबल? जब डिपार्टमेंट तुम्हारे अंडर में है तो फिर कैसे बढ़े हुए बिल आ गए? अब बढ़े हुए बिल आ गए तो तुम सरकार में वो माफ कर दो। तुम यही क्यों सोच रहे हो कि जब मैं अगली दोबारा आऊंगा? अभी तो आप सत्ता में हो, सरकार में हो। सत्ता में थे। बिल्कुल। रही बात 1000 रुपया की, पंजाब में तो दे नहीं पाए, जबकि
लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, वहां पर 92 सीटें आई थी 117 में से। यहां पर भी आपके पास 62 सीटें थी। 1000 रुपये आपने मार्च में कहा था। अरे 2 किस्तें तो दे देते। जब वही नहीं दे पाए तुम, या देने की नीयत नहीं है, तो 2100 रुपये कैसे दे दोगे? रही बात आखिरी में कब्रिस्तान का मुद्दा, ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हर एक धर्म में जो मैयत होती है उसे जी। मिट्टी मिलना जरूरी होता है। बिल्कुल। ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए करे। और मैं जहां तक जानता हूं, ये कोई भी ज्यादा बड़ा काम नहीं है। इस पे अगर थोड़ी सी वर्किंग की जाए, क्योंकि लैंड यूज चेंज करने के मेरे हिसाब से काम है इसके अंदर में, और कुछ जी, नहीं जी। है। और जब हम लगेंगे तो ये करके हटेंगे। इलाके की आवाम से किस तरह का मैसेज है मीनाक्षी जी के लिए आपको? देखिए, इलाके की आवाम ने कांग्रेस भी देख ली और आम आदमी पार्टी भी देख ली। इस बार मीनाक्षी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपके बीच से है। ऐसे कोई नहीं हवाई जहाज से नेता उड़ के नहीं आ गया कि लाके आपको पैराशूट से यहाँ छोड़ दिया। आपने सोमदत्त जी को देख लिया है, पिछले 11 साल से उनके क्या रहे। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर लाइन बेकार हैं, सबके सब बरसात में टोकरी वालान में घुटनों घुटनों सीवर का पानी भरता है, आदमी निकल नहीं पाते। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना इसके अंदर में। मतलब बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो भी नहीं हो पा रही। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी। क्या लगता है आज मीनाक्षी जी को जो है पार्टी ने जो है चांस दिया, आपको लगता है कि यह इलाके की जो समस्याएं हैं, जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है इंद्रलोक में कब्रिस्तान की, जी हाँ, हमने इनका साथ इसी वजह से दिया क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया कब्रिस्तान का। हम यही चाहते हैं कि ये कब्रिस्तान वहाँ पे बने, यहाँ पर बने, क्योंकि यहाँ जब इंतकाल होता है तो मैयत के लिए परेशानी हो जाती है ले जाने की। देखिए गरीब भी है तो गरीब अपना किस तरह से परेशानी करेगा, कि कफन करेगा या मैयत को लेकर जाएगा या किस तरह करेगा। तो पैसा वाला तो हर तरह कर लेगा लेकिन गरीब नहीं कर सकता। तो हम मैं इसीलिए चाहती हूँ कि ये आएँ और ये कब्रिस्तान का मसला हल हल करें। करें। तो आपको लगता है जो पहले इससे पहले विधायक रहे उन्होंने जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को नहीं छेड़ा, इन मुद्दों को नहीं बनाया, जबकि चाहते तो वो कर सकते थे? लेकिन उन लोगों ने किया नहीं ना, इस मुद्दे को उठाया नहीं। लेकिन इन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो हमने इसीलिए इसका साथ दिया है कि ताकि ये मुस्लिम लोगों के लिए कुछ कर सकें। कर सकें। और फारूक साहब, क्या लगता है लिबरल पार्टी ने जो है मीनाक्षी जी जिस तरह से कर्मठ हैं और पूरी ईमानदारी के साथ मैदान में उतरी हैं, आप क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम भी एक समाज सेवक हैं और आवाम के बीच में हम जाते हैं, लोगों की परेशानियाँ सुनते हैं। मगर हमारी जो बहन ये मीनाक्षी जी जो मेरे बराबर में बैठी हुई है, मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने आवाम की जो परेशानी और ख़ास तौर पर सदर विधानसभा इंदरलोक के अंदर जो कब्रिस्तान का मुद्दा, वार्ड 72 सदर मैदान में कम्युनिटी हॉल का मुद्दा, और ये दोनों वार्ड मुस्लिम पॉपुलेशन से भरे हुए हैं। बिल्कुल। इन्होंने देखा कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं और इससे पहले जो 15 साल पहले विधायक थे कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर यहाँ की आवाम का वोट लिया, उनका बेवकूफ बनाया, क्योंकि इन्होंने जमीनी स्तर पे इस विधानसभा के अंदर काम करा है। तो जब हमने इनका पंपलेट पढ़ा तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमने ये सोचा कि घर घर जाके हम भी इनका साथ देंगे, क्योंकि ये वो लड़ाई लड़ रही है जिसकी जरूरत पिछले 40-45 साल से है इस वार्ड के अंदर। तो आपको उम्मीद है कि मीनाक्षी जी को अगर चुन के भेजते हैं यहाँ से इलाके से, इस विधानसभा से, और ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठाएंगे और इसको अंजाम दिलाएंगे इस काम को? जी बिल्कुल। कोई ऐसा है कि जब आवाम तक ये बात जाएगी, मैंने आपसे क्या कहा, ये जी। जमीनी मुद्दा है, क्योंकि जमीन। मैडम का जब हमने पंपलेट देखा, क्योंकि अभी मैडम ने भी ये बात कही और ये हमारी सिस्टर बराबर में बैठी हुई है, इन्होंने भी इस बात को कहा कि कब्रिस्तान एक ऐसी जरूरत है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जब वो टम्पू के अंदर जिसके पास 5,000-10,000 होंगे तो वही तो यहाँ लाएगा, इतनी दूर इतने किलोमीटर चल के, जिसके पास नहीं होंगे तो वो कहाँ लेके जाएगा, आंधी आए तूफान आए। तो मकसद ये कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो जरूरत है इंसान की, जो आखिरी वक्त है उसकी आखिरी रस्म है, जब वो पूरी नहीं होगी तो कैसे उसको वो करा जाए। सबसे पहली चीज फिर इन्होंने हेल्थ के बारे में बात रखी, जैसे ये दिल्ली सरकार की और एमसीडी की डिस्पेंसरी है उसके बेहतर बनाने की बात करी। और एक बात, स्कूल की बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, ये बहन जी ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब तक अच्छे टीचर्स वहाँ अध्यापक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता।